मेरा नाम अनिल है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपनी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरी चाची संजना ही थी। पिताजी ने कहा, अनिल बेटा तुम घर पर ही रुक जाओ, क्योंकि अगर हम सब शादी में चले गए तो घर का ध्यान कौन रखेगा। मैंने कहा ठीक है पिताजी, मुझे घर पर रुकता देख। मेरी चाची बोली, मैं भी अनिल के साथ घर पर रुक जाती हूँ। अनिल अकेला घर पर ध्यान नहीं रख पाएगा, आप सब शादी में जाओ। पिताजी बोले, संजना सही कह रही है, उसे अनिल के साथ रहने दो। फिर सारे लोग शादी में चले गए। तब चाची ने मुझसे कहा, अनिल तुम्हें याद है एक दिन हमने बहुत मजे किए थे। मैंने कहा हाँ चाची, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर वो दिन फिर से आ जाए तो बहुत मजा आएगा। उस दिन को याद करके मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ। तभी चाची ने कहा, अरे पागल, मैं अब भी वही सोच रही हूँ। मैंने सोचा कि घर के लोग शादी में जा रहे हैं तो हम फिर से उसी दिन की तरह मजे कर सकते हैं। तब मैंने कहा, वाह चाची क्या बात है, आप भी बहुत शरारती है। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। चाची ने कहा, पहले तो मार्केट जाओ और 2 ठंडी बियर लेकर आओ। और फिर मैं जल्दी से मार्केट गया और जैसा चाची ने मंगवाया था लेकर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों छत पर चले गए। मैं चाची के बगल में बैठा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलिए चाची क्या बात है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा, चाची आप ये किसी बात कर रही है, मैं आपके होते हुए किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तभी चाची मुझे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, चाची नाराज क्यों होते हो, अब क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी चाची थोड़ी नटखट स्वभाव की है और मुझे उनका स्वभाव बहुत पसंद आता है। वो मेरा बहुत साथ देती है, इतना कि मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है, हर काम मुझसे ही करवाती है। अगले दिन चाचा ने मुझसे कहा, अनिल मुझे स्टेशन छोड़ने चलो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चाचा। मेरे चाचा का बाहर बिजनेस था, इसलिए वो घर से ज्यादातर बाहर ही रहते थे। जब मैं घर आया तो देखा कि चाची अपने कमरे में जाग रही थी। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया और देखा कि वो फोन में कुछ देख रही थी। मुझे देखकर चाची बोली, तुम्हें नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, नहीं चाची मैं बाथरूम जा रहा था, मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट चालू है और दरवाजा भी खुला है, इसलिए मैं अंदर आ गया। फिर चाची ने कहा, आज मुझे भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोबाइल देख रही हूँ। फिर मैं वहाँ बैठ गया और चाची से बातें करने लगा। तब चाची ने मुझसे कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा, पूछो चाची। तब चाची ने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं है। मैंने कहा, चाची आप तो जानती हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर चाची हंसते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बात सही नहीं लगती। मैंने कहा, चाची अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है, इसलिए मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है। फिर चाची ने हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे तो बिना किसी शर्म के बात कर रहे हो। मैंने कहा, हाँ चाची आपसे बात करने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन जब मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो बहुत शर्म आती है। फिर चाची ने कहा, तो तुम ऐसा करो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। वैसे भी तुम्हारे चाचा ज्यादातर घर नहीं रहते तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, इस तरह मेरा समय भी अच्छा कट जाएगा और तुम्हें भी मजा आएगा। मैंने कहा, लेकिन चाची आपकी तो शादी हो चुकी है। तब चाची ने कहा, तो क्या हुआ, शादीशुदा लोगों के भी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तब चाची ने कहा, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैंने कहा, चाची अगर चाचा को ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। इस पर चाची ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम क्यों अड़चन पैदा कर रहे हो। मैंने भी हाँ कर दिया और कहा, अब जब हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो हम हर तरह से मजे कर सकते हैं। तब चाची ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम बहुत होशियार हो गए हो। मैंने कहा, नहीं चाची मैं तो बस पूछ रहा था। तब फिर चाची ने आंख मारते हुए कहा, तो क्या हम अभी मजे कर सकते हैं। तब मैंने कहा, चाची आप अभी मुझे इतना अच्छे से नहीं जानती हो। तब चाची ने कहा, ठीक है, लेकिन जब मुझे लगा कि हमारी दोस्ती ठीक है और हम इसके लिए तैयार हैं तभी मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी। मैंने कहा, ठीक है। अब मैं सोने जा रहा हूँ और मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन दोपहर को मैं बाजार से सामान लेने गया था और जब मैं वापस आया तो चाची बहुत खुश दिख रही थी। मैंने पूछा, चाची आज आप बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। तब चाची ने कहा, हाँ खुशी की बात यह है कि तुम्हारे चाचा का फोन आया था और उन्होंने पास के शहर में एक फ्लैट खरीदा है और मुझे वहाँ बुलाया है। उन्होंने मेरी आज शाम की टिकट भी बुक करवा दी है, तो मैं मुझे स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा। मैंने कहा, चाची आप चली जाएंगी तो मैं यहाँ अकेला हो जाऊंगा। तब चाची ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं वहाँ जाकर कोई बहाना बनाऊंगी और तुम्हें भी बुला लूंगी। शाम को मैंने चाची को स्टेशन छोड़ा। फिर मैंने चाची से कहा, जाकर फोन करके बात जरूर करना। उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैंने कई दिनों तक चाची के फोन का इंतजार किया। फिर एक दिन अचानक दोपहर में चाची का फोन आया। उन्होंने अपनी मधुर स्वर में मुझे वहाँ आने का निमंत्रण दिया और फिर मैं उनके घर रहने के लिए चला गया। मैं जब चाची के घर गया हम दोनों के बीच पहले की तरह हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ आरामदायक महसूस करने लगे। समय बीतने के साथ साथ मेरी और चाची के बीच एक अलग ही आकर्षण भी बढ़ने लगा था। एक रात जब मेरे चाचा ऑफिस से घर वापस नहीं आए तब हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। हंसी मजाक के दौरान मैं और चाची एक दूसरे के और करीब आने लगे। दोनों के दिलों में कुछ नई भावनाएं जाग रही थी। तब चाची ने मुझसे कहा, अनिल
कभी कभी मुझे लगता है कि हम कुछ अलग महसूस करने लगे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, चाची मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सही है या नहीं। तभी हम दोनों की आंखें मिली और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस चांदनी रात और खुले आसमान के नीचे हम भावनाओं की बाढ़ में बहते हुए एक दूसरे की ओर करीब आ गए। हमारे बीच स्वर्ग का माहौल सा छा गया जिसकी हम दोनों को तलाश थी। पूरे 3 घंटे सुहाने पल के साथ हम दोनों अलग हुए, लेकिन तभी चाची अचानक पीछे हटी। चाची की आंखों में हल्की सी नमी थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अनिल हमें रुकना होगा, ये सही नहीं है, हम अपने रिश्ते की सीमाएं पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी चाची हूँ और ये मर्यादा हमें नहीं तोड़नी चाहिए। चाची की बातें सुन मेरी आंखों में भी पछतावे के भाव आ गए थे। तब मैंने चाची से कहा, आप सही कह रही है चाची, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम दोनों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। उस पल में हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते की गरिमा को बचाने का फैसला किया। फिर चाची ने मुझे समझाते हुए कहा, हमारी भावनाएं गलत नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है और हमें उस सीमा का सम्मान करना चाहिए। फिर मैंने सिर झुकाते हुए कहा, मैं भी ये बात समझता हूँ चाची, हम दोनों के लिए यही सही है। उस रात के बाद मैं और चाची ने अपने रिश्ते की नई दिशा दी। फिर हमने ये तय किया कि हम एक परिवार के सदस्य की तरह रहेंगे और जो हुआ उसे पीछे छोड़ देंगे। हमारा आपसी प्यार अब एक सम्मान और स्नेह बदल गया था।